12,000 kilometer climate awareness walk from Malta to India. Day number 5. Right now I'm here in Augusta and moving towards Catania, but it is like 41 kilometer from here. So आज जहाँ पर भी अंधेरा हो जाएगा वहाँ पर कैंप या कोई जगह ढूंढ के सो जाएंगे और कल कतानिया की तरफ जाएंगे. In Augusta I realized that houses are really beautiful. ये समंदर है, सामने पहाड़ है. 4 किलोमीटर चल लिया हूँ और अभी बोंजियोवानी करके कोई टाउन है वहाँ पर मैं पहुँचा हूँ. यहाँ पर कतानिया 38 किलोमीटर इस साइड दिखा रहा है और विलास मुंडो वो उस साइड दिखा रहा है, लेकिन गूगल बोल रहा है कि इधर जाओ इधर, तो हम इधर जाएंगे. यहाँ पर नींबू और ऑरेंज बिस्किट. अभी हम बात करेंगे 24 फरवरी की. 24 फरवरी को मेरा क्या एक्सपीरियंस था. तो सबसे पहले तो 24 फरवरी को मैं होता हूँ सिराकूज़े से 3 किलोमीटर दूर एक राउंड अबाउट के पास मैंने रात को टेंट लगाया होता है. फिर 24 फरवरी को मैं उठता हूँ वहाँ पर ही और सबसे पहले एज यूजुअल मैं क्लीन अप करता हूँ. क्लीन अप करने के बाद सब टेंट वेंट पैक करके मैं निकल जाता हूँ सिराकूज़े की ओर. तो वो 3 किलोमीटर दूर होता है तो मैं पहुँचता हूँ सिराकूज़े पहुँच के वो सिटी होती है, उतना कुछ खास होता नहीं है. वहाँ से मैं आगे निकल जाता हूँ और कोई कुछ मेरे पास खाने वगैरह के लिए होता नहीं है. तो सबसे पहले मैं खाना वगैरह ढूंढता हूँ. तो माओ मो करके कोई कैफ़े है वहाँ पर मैं खाना खाता हूँ और वहाँ पर मैं उनके ओनर से चैट जीपीटी से पूछता हूँ कि भाई अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकता हूँ, फ्रेश वगैरह हो सकता हूँ. और वो फ्रेंडली होता है तो वो बोल देता हूँ वहाँ पर फ्रेश हो जाता हूँ वहाँ पर. और दूसरी बात वो भी पूछता हूँ कि भाई इटली में या सिसिली में हम टैप वाटर पी सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे पास उतना बजट है नहीं कि मैं रोज 5 यूरो 10 यूरो पानी पे खर्चा कर सकूं. क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत महंगा है. एक बड़ी बोतल जो 2 लीटर की आती है वो अगर ऐसे ही खरीदने जाओ तो वो 2 यूरो की है. 2 यूरो यानी कि अभी के हिसाब से 220 रुपए की है. तो उतना वो सिर्फ 2 लीटर. अगर मैं 3 लीटर भी पानी पीता हूँ तो फिर मुझे 300 रुपये कम से कम खर्च करने पड़ेंगे. One garbage bag and let's see how many kilometers and for how many hours I need to carry this because here is no dustbin. बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारी जगह है. अगर आपको दिख पा रहे हो कैमरा में पता नहीं, लेकिन बहुत प्यारी जगह है भाई. इस साइड देखो. From Augusta to Catania, road is very beautiful and scenic. But the sad part is I walked already 10 kilometers and everywhere I see there is a lots of garbage. And in 10 kilometer everywhere is this. And I already collected one bag. If I have enough space, I try to collect, but I already collected one bag. I don't have enough space, otherwise I try to collect. But it is a lot. It is a lots of garbage. If I collect, I can collect maximum 1 or 2 bags. Person watching this video, please try to tag Sicilian page or NGOs. Let's do something about it. And I know I am from India. This is not my country. I need to go back my country. I need to clean my country first. Everything I know, and that's why I'm going there. But Italy and India both are part of the earth, and I'm more worried about earth than nationalities. Most beautiful road. It's very beautiful.
One car is stopped and the person name is Alessio, I think. He gave me everything like fruits. Like, there is so many fruits and everything. So yeah, this is the moment. And he insists to me, no, take it, please take it, take it, take it. He don't know English, but still. Yeah, so this is a very beautiful experience. I am touched. इस रोड पे जाना है लेकिन रोड के बगल में ही मुझे ये देखने को मिला और देखो आप क्या खूबसूरत है। ये कोई पुराना कैसल लग रहा है और पीछे समंदर है। क्या लग रहा है भाई। तो कोशिश करते हैं उधर जाने की, अगर जा सकते हैं तो देखते हैं। Hi bro, Daniel, right? Mr. Daniel is sitting there. Yeah, I'm coming there. Yeah, so वो मेरे अभी दोस्त बन चुके हैं और वो मुझे बोल रहे हैं कि यहाँ पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वहां पर एक छोटी सी सीढ़ी है तो वो चढ़ के आना पड़ेगा। वैसे तो सही बोल रहे हैं, कोई रास्ता तो है नहीं। You did it. Thank you. So look at this castle and now hello. Here the beautiful view here. Yes. Mount Etna, a volcano. Mount Actually. Etna. Yeah, I'm Okay. going there. It's near to Catania, right? Yes, of course. It's just north of Catania. Okay. You want to do the hike all the way to the top? Maybe I will do it. It is beautiful. It's amazing, yeah. So in Italy we have a lot of trekking trails to do. And the most famous one is called La Via Francigena. It's an old path, it's an ancient path Okay. used from the Romans. Okay. And the ancient Empire Roman. Mm-hmm. And it goes from Rome all the way to Great Britain. London. Yeah. Uh-huh. Right now, it's possible to do it from Rome all the way to the end of Italy. And I think I never do it. I never did it, but I think it was like 400 to 600 kilometers long. Okay. And it's almost everything, all like trekking race, no like asphalt roads, no cars. Okay. Yeah. So if I want to do it like with my trolley, I can do it. It's Yeah, possible. I think it's possible. Maybe some parts like a bit steep with rocks and stuff, but I Mhm. think it's possible. And what about wild animals? Depends of the season you go. Right? Right If now, right now it's till February. It's not like maybe boars stuff like that you can find, but right now they're not around because it's cold even for them on the mountains. okay. Be careful if you go in these places from spring to in the summer, from the spring and the summer, even the beginning of autumn. When it's cold during the winter, no problem because they go to sleep and they hide Okay. from the cold, Mm-hmm. But yeah, and another one was another one called La Via degli Dei. La Via degli Dei. La Via degli Dei it means like the path of the gods. Okay. And it goes from Florence to Bologna. Florence to Bologna. Okay. It's like 150 kilometers Mm-hmm. long. It's not that like too high. I think it's maximum 1,000 meters above the sea level. Okay. I did a few years ago, and it was beautiful. Yeah, there's like fountains with water you can drink. Maybe if you have a filter, it's better. I don't have till at the moment. Yeah. Okay, no problem. And it's usually here the tap water is always good. Like even in the cities, it's always written acqua potabile, means like drinking water. But if almost after I tell you slowly, but after like almost all the fountains in the cities, you can drink the water from them No. because they're like all even again from the Romans, many of those,
was like an invention. You know, like they invented the aqueduct. You know, the thing that carries the water in the city. Okay, So, and it was like was going under the city, and it was like providing the water from all the buildings, right, to all the buildings. Okay, yeah. But sometimes the pressure was too much, so they Mm. need to something to let the water come out. So they invented they had to do holes to let the water come out. So And they that's built this become fountain, fountain. so they Ah, come from the aqueduct directly and goes down to release pressure from uh-huh. the aqueduct. They kept it from like 2,000 years ago, maybe even more. I don't remember actually. Since So Roman now, Empire. even right now, you can drink from almost all the fountains you can find in the cities in Italy, and it's always written if it's possible or not, even with the drawing, like the tap water. Thank you so much. And do you have so many tattoos, huh? Yeah, I did it in my trips as well. Actually, I Uh-huh. used to travel around the world. I Ah, started how out many countries you traveled? I lost the count, but I think around 40 or 50 40? or It's 50. all Europe and Asia and all? Asia as well. I used to live in Australia 1 year, Uh-huh. but I used to travel in Asia as well, in many countries. And I never came to India, but I want to do it as well. Please come. It's very beautiful country, and if I will be there, we will travel together. Because I've already traveled whole India by walk and hitchhike, so I know so many people in every part of India. Nice. Yeah, I will meet for sure. For sure. तो अभी शाम के 5:45 बज चुके हैं और आज ज़्यादा नहीं 15-17 किलोमीटर ही चला हूँ मैं। अगनौने बागनी करके एक जगह है, गांव है, उधर जा रहा हूँ मैं क्योंकि वहाँ पर बीच है, तो आज बीच पे कैंपिंग करेंगे। और रोड कुछ ऐसा है, खूबसूरत रोड है। पीछे शायद सनसेट दिख रहा होगा आपको, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन खूबसूरत सा सनसेट हो रहा है। और आज काफ़ी अच्छा दिन रहा क्योंकि मुझे सबसे पहले तो जो रोड पे मैं चला था, एक बंदा मुझे बहुत सारा फ्रूट्स देके गया। फिर मैंने कैसल देखा, कैसल पे एक बंदा था, तो उस बंदे से कम हम दोनों ने एक डेढ़ घंटे बात की होगी, तो मज़ा आ गया आज। तो भाई कुत्ता घूम रहा है ऐसे ही खुला। अभी मुझे पता नहीं कि ये भौंकने वाला है या काटने वाला है या दोनों में से एक भी नहीं है। जा रहे हैं हम, देखते हैं क्या होता है। वैसे तो 2-3 बंदे खड़े हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी शायद। तो भाई अभी हम यहाँ पर बीच पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पर कैंपर वान खड़ी है, तो मतलब यहाँ पर बहुत सारे ट्रैवलर है, तो आज मज़ा आने वाला है। और आज हम यहाँ पर ही टेंट लगाएंगे। Have a good night. Thank you.